तो जो ये देखती हैं उसे देखकर सन्न रह थी। इनके माता पिता जिन्हें जान से ज्यादा चाहते थे, बहुत प्यार दुलार करते थे, एक कमरे के अंदर जो है दोनों की लाशें लटक रही। बच्ची 7 साल की बेटी जब जैसे ही अपने माँ बाप की लटकती हुई लाशें देखती है, पहले वो उन्हें झकझोरती है, मतलब उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं आती, तो वो चीख पड़ती है और रोने लगती है तेज तेज। बच्ची की चीख सुनकर, उसकी पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचते हैं और जैसे ही कमरे की खिड़की से घर के कमरे के अंदर का नजारा, भयावह नजारा देखते हैं, वो भी सन्न रह जाते हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि पति पत्नी की लाश जो है कमरे में फंदे से लटकती। तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। जो गांव के लोग थे, जो आस पड़ोस में रहने वाले परिजन थे, वो सब मौके पर पहुंचते हैं तो चीख पुकार मच जाती। इस दौरान अपने माँ बाप की लाशों को देखकर जो 7 साल की बच्ची है, वो तो फिर भी कुछ समझ रही थी, जो 3 साल की बिटिया थी उसे तो कुछ समझ नहीं थी। वो बार बार माँ को झकझोर रही थी, माँ को हिला रही थी, किसी तरह से माँ हिले, कुछ बोले, लेकिन कुछ नहीं, ना पिता बोल रहे थे ना माँ बोल रही थी। और उनकी लाशों को देखकर बस दोनों बेटियां बदहवास हुई रोती जा रही थी। इन दोनों बेटियों को रोते बिलखते देख जो दादा दादी थे, उनकी भी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। न दादा को समझ में आ रहा था, न दादी को समझ में आ रहा था कि आखिर उनके बेटे बहू ने ये उनके साथ हुआ क्या ये खुद भयावह कदम उन दोनों ने मिलकर उठाया, या फिर किसी ने इतनी बड़ी वारदात को उनके घर में घुसकर अंजाम दिया और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। और अब पुलिस पूरे मामले की तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर, जो दादा का बयान है, दादी का बयान है, गांव वालों के बयान है, इन सब के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चीजें कुछ साफ होती दिखेंगी। फिर भी जो लोगों की शंकाएं हैं, उन शंकाओं को ध्यान में रखकर हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जब से इस हत्या का, जब इस दोनों लाशें जब से मिली हैं, गांव में तरह तरह की बातों की चर्चा है। हर तरफ अलग एक नई कहानी सुनने को मिलती है। ऐसे में क्या सच है, पुलिस इसकी तलाश करे। ये वाराणसी खबर हम आपको पूरी विस्तार से बताएं, इससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें अपने माध्यम से क्योंकि आपको खबर पसंद है और आप आर्थिक तौर पर हमें मदद करना चाहती है, जैसे हमारे इन भाइयों ने किया है, दीपक वर्मा जी ने, नितिन जी ने, उसी तरह से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद दे सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे, जैसे इन भाइयों ने हमारी मदद की है। नितिन जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं। इसके अलावा अजय कुमार मौर्य जी ने हमें 225 रुपये की मदद भेजी और दीपक वर्मा जी ने 110 रुपये भेजे। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाएं। साथ ही आप हमें इस आर्थिक मदद के साथ अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। उस मैसेज को भी हम पढ़ेंगे और उसमें जो भी बात होगी उसको हम शेयर भी करेंगे। चलिए, अब अपील हो गई। अब हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या इन दो मौतों की वजह क्या हो सकती है या इसके पीछे छुपा राज क्या हो सकता है। पूरा जो ये खबर है यूपी के वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र का है। इस चौबेपुर थाना क्षेत्र में है रामपुर चंद्रावती गांव। इसी गांव में रहते हैं शिव कुमार। शिव कुमार का छोटा सा एक परिवार। शिव कुमार, उनकी पत्नी जो है तीजा देवी, और उनका एक लौता बेटा था सनी देवल राजभर। ये जो राजभर बिरादरी के हैं। और इस जो युवक की तस्वीर आप देख रहे हैं, खूबसूरत से नौजवान की, इसका नाम है सनी देवल। 26 साल की सनी देवल की शादी जो है चांदनी राजभर से करीब 8 या 9 साल पहले हुई थी। इनकी 2 प्यारी प्यारी मासूम बच्ची हैं, 7 साल की अदिति और 3 साल की काजल। छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार, किसी तरह की पैसे या कर्जा वर्जा के कोई झंझट नहीं था। जो ये शिव कुमार जी हैं, ये बताते हैं कि राजभर जो है लोक निर्माण विभाग में नौकरी करते हैं। क्रिकेट कहीं सरकारी नौकरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वहीं जो सनी देवल है, ये फास्ट फूड का अपना दुकान वगैरह लगाता था। यही जो बनाने वाला आजकल फास्ट फूड चला है, चाउमीन वगैरह ये सब बनाने का, इनका दुकान लगाते थे और बड़ी ठीक ठाक चलता था अच्छे से, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पिता की सरकारी नौकरी थी और ठीक ठाक परिवार, गांव समाज में मान सम्मान भी था, सब कुछ बढ़िया रहता। मंगलवार की सुबह जो चांदनी है और सनी देवल राजभर जो है, अपना रोजाना की तरह जो पिता है
शिव कुमार वो अपने काम पर चले जाते हैं। जो माँ थी वो भी अपने जो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत का जैसे होता है, उनके कभी इनके घर पड़ोस में रहने किसी घर चली गई। जो बिटिया है, दोनों बिटिया में से 7 साल की बिटिया जो है वो बताते हैं स्कूल जाती थी, उसे स्कूल भेज दिया। दोपहर को अब छोटी बेटी शायद दादी के साथ होगी या गाँव में कहीं खेले हुए, तो दादी भी उसे संभाल रही होंगी। घर में दोपहर के वक्त जो है पति पत्नी ही मौजूद थे। 3 बजे जब दोपहर में जो अदिति बेटी थी उसकी छुट्टी होती है, वो घर लौटकर आती है तो उसे घर का मेन दरवाजा जो है खुला मिलता है। अक्सर ऐसा नहीं होता था, दरवाजा बंद रहता था, लेकिन दरवाजा जब उसे खुला लगा तो उसको कोई वो अनहोनी बात नहीं, 7 साल की बच्ची इतना सोचेगी भी नहीं। बच्ची माँ बाप को पुकारते हुए अपने घर के अंदर जाती, तो देखती है ना माँ दिख रहे हैं ना पिताजी दिख रहे हैं, जबकि अक्सर वो घर पर रहते थे। शाम को पिताजी जो फास्ट फूड वाली दुकान होती थी उसमें चले जाते थे, लिहाजा माँ तो रहती थी। माँ और पिता दोनों को उसने आवाज़ लगाई, मम्मी पापा कहाँ हो, लेकिन ना कोई जवाब देने वाला नहीं। इस दौरान बताते हैं जब माँ बाप को काफ़ी देर आवाज़ लगाई, माँ बाप का कोई नहीं सुनने वाला, ना कोई आवाज़ देने वाला, तो जो 7 साल की अदिति थी, मासूम छोटी बच्ची, घबरा गई, रोने लगी और धीरे धीरे तेज रोने लगी। इसके बाद भी कोई आवाज़ नहीं है, दादी वगैरह पड़ोस में थी। जब बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि बच्ची रो रही, क्यों रो रही है और कोई चुप करना नहीं करा रहा, तो पड़ोसी होने के नाते वो घर आके देखने के लगे कि क्या हुआ मामला। बच्ची से पूछ रहे क्या है, तो बच्ची बोलती थी ना पापा मिल रहे हैं ना मम्मी मिल रही, पता नहीं क्या। इस दौरान जो है दादी भी जो है वो आ जाती है, वो बच्ची को किसी तरह संभालती है, लेकिन वो भी इस बात को देखकर हैरान रहती हैं कि आखिर उनका बेटा और बहू है कहाँ। इस दौरान एक कमरे की तरफ लोग, जो पड़ोस के लोग आए थे, उनकी नजर पड़ती है तो कमरा वो बंद सा दिखता है। जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो कमरे की जो खिड़की थी उस खिड़की से झांक कर अंदर देखते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं अंदर हूं। और जैसे ही वो खिड़की खोलते हैं, जो नज़ारा उन्हें दिखता है वो देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। पति यानी पिता जो है सनी देओल राजभर और चांदनी राजभर, दोनों की लाशें जो हैं पंखे से लटक रही थी और आमने सामने थी। ये नज़ारा देखकर तो जो आदमी ने पहले झांका वो तो एकदम सक्का हक्का रह गया। उसको जब इस तरह से भयभीत हुए लोगों ने देखा तो सबने झांक कर देखा तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही इस बात का जो कहे पूरे गांव में ये हो गया कि क्या हुआ। पता चला कि सनी देओल जो शिव कुमार जी थे, लोक निर्माण विभाग में जिनको नौकरी करते थे, उनके बेटे और बहू की लाश जो है कमरे में फंदे से लटक रही। तुरंत ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना दे दी। वहीं जो दादी थी उनका तीजा देवी, वो तो बस बेसुध हो गई। किसी तरह से उनको पानी मार के छींटे मार के होश लाया जा रहा था, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर, चूंकि जो पिताजी थे वो तो नौकरी पर थे, सनी के चचेरे भाई जो हैं वो चाकू से उन्होंने फंदा काटा और दोनों की लाश को निकालकर बाहर उतारा। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद लाश उतारकर एक बार वो अस्पताल भी ले गए, जहां पर डॉक्टर रामबली जो है सबसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था बताते, जहां वहां ले गए। डॉक्टरों ने जांच की और दोनों तुरंत ही मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान चौबेपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जैसे ये खबर शिव कुमार जी को पता चली, वो भी आनन फानन में घर पहुंचे। बस उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही दिन में सुबह तक जहां सब उनके घर में जब वो घर से निकले थे सब कुछ ठीक था, और आखिरकार एक ही झटके में सब कैसे उजड़ गया। घर पहुंचते हैं तो अपनी बदनी को बदहवास देख रहे हैं, दोनों बच्चियों को रोता बिलाता हुआ देखते हैं तो शिव कुमार भी अपने आप को संभाल नहीं पाते और उनकी भी आंखों से आंसू छलक पड़ते। पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर आपको क्या लग रहा है, तो पिता सनी देओल के पिता शिव कुमार ने बताया कि मैं तो लोक निर्माण विभाग में नौकरी करता हूँ, बेटा जो है वो चाट फुल्की और फास्ट फूड वाली दुकान लगाता था, परिवार पर किसी प्रकार का कर्ज या ऐसा नहीं था हमारी किसी से दुश्मनी हो या झगड़ा हो, सब हमारा परिवार खुशहाल है, ना ही हमारा बेटा बहू से कुछ ऐसा वो है कि हमारी बेटा बहू की बनती ना हो तो हम लोग को ये हो कि एक दूसरे से नफरत में ऐसा कुछ हो, सब कुछ बढ़िया था। 2 बच्चियां थी, खुशहाल परिवार। आज सुबह तक जब हम गए, शिव कुमार जी कहते हैं, तब भी हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा बेटा बहू के साथ हो सकता है। किन
किन वजहों से? अब दो बातें हो रही, या तो फिर इन दोनों ने खुद ही किया या फिर किसी ने इनको इस तरह से मजबूर किया कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। शिव कुमार को पुलिस ने जब उनसे पूछा कि आपको किसी पर शक है या कुछ लग रहा है क्या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी खटपट थी जिसके चलते ये कदम वो उठा सकते हैं, तो शिव कुमार कहना हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह थी। जो इकलौता मेरा बेटा था, जो कुछ मेरा था वो सब इसका था, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो मेरे बेटे ने मुझे बताई नहीं। अगर बताता या फिर उसके चेहरे से मुझे झलकता कि हाँ कुछ दिक्कत है तो मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता, लेकिन मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं कि आखिर अगर उन दोनों ने किया है तो आखिर उन्होंने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया। इस घटना के बाद से परिवार में मातम है, वहीं गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर तरह के लोग, हर तरह की बातें चल रही हैं। वहीं जो सनी देओल की मां है तीजा देवी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल है। इकलौता बेटा था, बहू थी, सब उजड़ गया। दो मासूम बेटियों को किसी तरह से अपने में समेटे जो है मां तीजा देवी जो है बस रोते जा रही हैं। वहीं दोनों बच्चियां भी माँ बाप को जिस हालत में उन्होंने देखा उनका भी रो रो कर बुरा हाल। दोनों बेटियां तो सदमे में जैसी हैं, बस रोती जा रही हैं। और 3 साल की बच्ची तो समझ ही सकते हैं बिना माँ के उसका क्या हाल हो रहा होगा। बहरहाल माँ से इस कंडीशन में नहीं थी कि माँ कुछ बता पाए, बस उसके हाल ही और उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि उसका तो सब कुछ उजड़ गया, उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं बची। इस मामले में जो प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि पहली नजर में मामला ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद ही ये सब पूरा किया है, खुद ही खुदकुशी की है। अब क्यों की है ये पता नहीं, लेकिन घर वालों के अनुसार घर का लिहाजा फिर भी इसके बावजूद भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। क्यों? एक चीज इसमें संदिग्ध मिली कि घर वालों के अनुसार घर का दरवाजा खुला था, इसलिए हर जो पहलू पुलिस है जो है हर पहलू को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को अब सबसे ज्यादा इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर उनकी जो मौत है उसकी वजह क्या है। क्या मतलब कहीं कहीं चोट वोट के निशान हैं, क्या कहीं किसी तरह से कुछ जबरदस्ती। साथ ही पुलिस ने उनके फोन को भी जो है वो फॉरेंसिक पे भेजा है, उनके फोन की डिटेल निकाली जा रही है, क्या उसमें कुछ कहीं कुछ बातचीत का वो मिला हो या फिर कुछ और। तो पुलिस अभी इन सब चीजों की जांच कर रही है, लेकिन अभी सब इन रिपोर्टों का इंतजार है। पुलिस कहना जब ये रिपोर्ट आएंगी तब ये पता चल पाएगा, एक तो सटीक समय पता चल पाएगा कि तब इन्होंने ये सब किया। दूसरी चीज, किस तरह से इनके मौत की जो वजह क्या है, पहले कौन मरा बाद में कौन मरा, या दोनों की एक साथ मौत हुई, ये सब चीजें भी जो है पुलिस वो जांच करे। जो पिता हैं शिव कुमार राजभर, वो पूरी तरीके से टूट गए इस घटना के बाद से। उनका कहना है कि हम लोग अब कैसे जिंदा रहेंगे। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो फूट फूट कर रोते हुए शिव कुमार ये कहते हैं कि अब हम सब कैसे जिंदा रहेंगे। जवान बेटे की मौत ने तो अब मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया। 2 पोतियों की परवरिश अब कैसे होगी, हम दोनों तो बूढ़ा बूढ़ी हैं, पता नहीं भगवान कब हमें बुला लें। इन 2 बच्चियों का कौन देखेगा, कौन उनका सहारा बनेगा। इसी बात को सोचकर उसका जो है शिव कुमार बस फूट फूट कर रोते हैं कि दोनों बच्चियां पीछे छूट गई और ये दोनों ने क्यों ऐसा कदम उठाया उनको समझ नहीं आ रहा। अब अगर हम इस बारे में बात करें, पुलिस ने बस इतना ही कहा कि हम पूरे मामले की जांच करें, लेकिन अगर हम इस चीज के बारे में बात करें कि आखिर वजह क्या हो सकती है, तो एक तो जो पुलिस इस चीज को जांच में रखी, दरवाजा खुला होना। अक्सर जब कोई आदमी इस तरह की घटना करता, यानी अगर खुद को ही वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करता है, तो आप देखिए वो पूरी तरीके से घर के दरवाजे बंद करके ये सब करता है ताकि कोई उसे रोक ना पाए। लेकिन घर का जब बेटी अदिति आती है तब घर का दरवाजा खुला मिलता है। ये चीज जो है थोड़ा सा संदेह करती, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कोई आया जिसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, झगड़ा हुआ या जो भी हो, जिसकी वजह से मन मुटाव इतना बढ़ गया कि एक ने ये कदम उठाने की सोची, दूसरे को वो कदम उठाते देख दूसरे ने भी ये किया कि जब तुम नहीं रहोगे तो हम भी क्या करेंगे रहेंगे, और फिर ये दोनों जो हैं इस खौफनाक कदम को उठा लेते। लेकिन जो आया शख्स आखिर वो था कौन, ये जांच का विषय। अगर संभावना पे हम बात कर रहे हैं, ये पुख्ता नहीं कर रहे, लेकिन जो जैसे जो घर वालों को भी शक है दरवाजा खुला था,
अमूमन होता है यही है कि दरवाजा बंद करके ये सब काम करता है, दरवाजा खोल के कोई नहीं करता, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि कोई हमें रोक न सके, इसलिए वो हर तरह के दरवाजे बंद कर देते हैं। ठीक ऐसे में दरवाजा खुला होना कुछ और चीज की तरफ इशारा करता है। अब हम अगर और चीजों पर ध्यान रखें, क्या पति पत्नी के बीच किसी तरह का मनमुटाव था जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे से इतना खिन्न हो गए कि उन्हें लगा कि अब यही रास्ता हमारे पास बचा है। अमूमन जहां दो बच्चियां छोटी छोटी हों, माता पिता कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी बच्चियों के बारे में 10 बार सोच लेते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब दोनों का कहें एक तरीके से सहने की क्षमता या बर्दाश्त करने की क्षमता पार हो जाए अचानक से ही, और फिर वो ये कदम उठा लें कि अब भाई बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर वो ये खौफनाक कदम उठाएं। तो अगर ऐसा होगा तो पहले से ही इनके बीच में कुछ टेंशन चल रही होगी जिसके चलते ये सब पूरा मामला हुआ। लेकिन जो पिता कहना है कि हमें इस चीज़ का कुछ भी अंदाजा नहीं, कभी मेरे सामने कुछ ऐसा झगड़ा पति पत्नी के बीच में होते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जिससे हम ये कह सके कि हाँ पति पत्नी एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। दो बच्चियां थी, तो ऐसे में तो फिर क्योंकि आज हाल फिलहाल के हालात देखें तो कुछ भी संभव है। कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो या तो सनी देओल के लिए चांदनी को पता चली जो उसे बर्दाश्त नहीं हुई, या फिर चांदनी के लिए सनी देओल को कुछ ऐसा पता चला जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और होता यह है अमूमन इस तरह के केस हमने देखे हैं जहाँ पर जो होता है ना कि एक आदमी को होता है कि तुमने ऐसा कर दिया, और उस गुस्से में आकर उसने खुद खुश गया, जब दूसरा आदमी देखता है कि अरे अब इसने ये कर लिया, फंसेंगे तो हमसे दुनिया भर के सवाल होंगे, ऐसा है हम भी अपनी जीवन लीला खत्म करेंगे। तो एक के उसमें आकर दूसरा ने कर लिया, कहीं ये तो बात नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब सबसे अहम रोल होगा इस केस के खुलासे में कि आखिर वजह क्या है। साथ ही दोनों के फोन को पुलिस ने ले लिया है, पुलिस उन दोनों के फोन को खंगालेगी। अगर कहीं किसी तीसरे शख्स का कुछ भी होगा तो दोनों के फोन में से किसी एक के फोन से इस बात का तो खुलासा हो जाएगा कि क्या कोई तीसरा शख्स है जिसकी वजह से इन दो खूबसूरत से जोड़े ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, या तीसरा कोई ऐसा शख्स है जिसने इतना मजबूर कर दिया इन लोगों को कि इन्हें यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऊपर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सबसे पहली बात, दोनों की मौत का समय, क्या दोनों की मौत का समय एक ही है या आगे पीछे है? दोनों की मौत किस तरह से हुई, क्या फंदे से लटकने से हुई या फिर उनको किसी ने मारा उसके बाद उसे फंदे से लटकाने का रूप करके दिखाया, ये भी चीज है। अब जांच में, अभी शुरुआती जांच में तो यही लग रहा है कि दोनों ने ही खुद ये कदम उठाया है, लेकिन क्यों उठाया जब पर किसी तरह का कर्जा नहीं। जिस सनी देओल के बारे में आस पड़ोस के लोगों को कोई किसी कहना है कि कोई बुरी आदत थी नहीं, जुआ जफाड़ी वो करता नहीं था, कर्जा उसके ऊपर किसी का था नहीं, परिवार पिता की सरकारी नौकरी थी, सनी देओल इकलौता बेटा था, तो जो था वो सनी देओल का ही था, कहीं कोई विवाद नहीं था। तो फिर आखिर सनी देओल अगर करेगा तो उसके पास कोई वजह तो होनी चाहिए ना। अब वजह अगर देखी जाए तो सिर्फ पति पत्नी के बीच की ही कोई वजह है जिसकी चलते इन दोनों में इतनी कहें बर्दाश्त करने वाला मामला आ गया कि हम एक तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहती हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर ये चीज होती। वरना कोई खुशहाल पति पत्नी जिनकी 2 मासूम बच्चियां हों प्यारी प्यारी, और उन सबका अच्छे से ख्याल रखते हुए फिलहाल कोई ऐसा कदम क्यों उठाए? पिता के मुताबिक पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं, तो पैसों की मतलब आर्थिक तौर पर भी कोई समस्या नहीं थी। भाई जो पिता का था, इकलौता बेटा था, वो इसी को मिलना था, तो ये भी बात खत्म हो जाती है। तो फिर आखिर वजह क्या है? अब वजह यही आती है जो अमूमन आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। फ़ोन की वजह से कई बार दिक्कतें बढ़ती हैं, और फ़ोन दूसरों को भटका देता है। अच्छे खासे रिश्ते तोड़ने में फ़ोन का बहुत अहम रोल रहता है। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से या तो सनी देओल उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो वो देख रहा था, या जो उसे पता चला हो, या फिर चांदनी को कुछ ऐसा पता चला हो जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो सनी देओल से जुड़ा हुआ। यही साफ साफ एक कारण दिखता है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट फोन में क्या निकलता है ये बड़ी अहम होगी। जो भी निकलेगा, जो भी इस बात का पुलिस खुलासा करती, वैसे अक्सर इस मामले में अगर कुछ भी, अब तो जो होना था हो गया, अगर कुछ पर्सनल निकलता है तो परिवार जो है
उसे मामले को दबाना कोशिश करता है, उस मामले को कहता है छोड़ो, अब क्या हुआ, अब जो क्यों परिवार की बदनामी ने जो होना था हो गया, अब आगे देख ही जाएगा। बहरहाल इस मामले में आगे क्या सच निकल के आता है, जो भी आएगा, अगर पुलिस कुछ खुलासा करती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।